वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद है आपने अब तक जो भी देखा या पिछले 2 ट्यूटोरियल में आपने जो भी देखा, आपको वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूँगा। और डेली आप वीडियो देखते रहिए और नोट्स क्रिएट करते रहिए। अब हम जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम सी प्रोग्राम की मदद से हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, कैसे हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि 2 नंबर को हम सी लैंग्वेज में कैसे ऐड करें। तो अगर हमें चाहिए कि हम 2 नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट कर लिया है एडिशन नाम से। एडिशन डॉट सी, जैसा कि मैंने कहा था कि आप फाइल नेम में स्पेस या कोई सिंबल यूज़ नहीं करेंगे और फाइल का सिंपल नेम रखिए डॉट सी। तो जैसे फर्स्ट हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी हेडर फाइल stdio.h। अब मेन फंक्शन, ये सिंटेक्स आप याद कर लीजिए, ये आपको यूज़ करना ही है। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, हमें 2 नंबर ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हमें 2 वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे। तो हम 2 इंटीजर टाइप के नंबर्स को ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रखा इंट, एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 9, फिर कॉमा एक वेरिएबल है b जिसकी वैल्यू है 10 और एक वेरिएबल है होगा हमारे पास c। तो a और b और c 3 वेरिएबल हैं, a की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू 10। अब हमें c कैलकुलेट करना है, तो c इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस b, सिंपल एडिशन। तो सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए, फिर ऐड कीजिए। अब हमें c की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो प्रिंट एफ जो कि प्रिंट करने के लिए फंक्शन है। फिर डबल कोट्स में आप कोई मैसेज लिखिए, क्योंकि मुझे आंसर में क्या दिखाना है, एडिशन इज 90। तो सबसे पहले मैंने एक मैसेज लिखा एडिशन इज, अब मुझे यहाँ पे 90 चाहिए। अगर मैं यहाँ पर C लिख देता हूँ तो आउटपुट में मुझे C लिखा हुआ मिल जाएगा। यानी आप डबल कोट्स में जो भी लिखोगे आउटपुट विंडो पे आपको एज इट इज दिखाई देगा। जैसे मैंने इसको रन किया तो आप देखोगे यहाँ पर, तो जैसा हमने आउटपुट पे देखा एडिशन इज C लिखा गया। तो जब भी आप जो भी आप डबल कोट्स में लिखोगे एज इट इज आपको आउटपुट विंडो पर दिखाई देगा। अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पर C की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए जो कि 90 होगी, तो सबसे पहले आप यहाँ पर C का फॉर्मेट स्पेसिफाई डालिए। अब C किस तरह की वैल्यू रखता है, इंटीजर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा %d। तो %d क्या है, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर आप एक प्रिंटफ से कुछ स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हो और वहाँ पर आपको किसी इंटीजर टाइप के वैल्यू की वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तब आप %d वहाँ पर यूज़ करोगे और बाहर आकर डबल कोट्स के फिर वेरिएबल का नेम डालोगे। तो जैसे मैंने लिखा C, तो अब इस C वेरिएबल की वैल्यू इस %d की जगह पर आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पे आंसर आया एडिशन इज 90। अब मुझे इसको कुछ और तरीके से भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो जैसे मान लो मुझे चाहिए आउटपुट में 9 + 10 = 90 एज इट इज प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले मैंने डबल कोट्स यूज़ किया। अब 9 जो कि वेरिएबल ए की वैल्यू है, ए किस तरह का डेटा रखता है, इंटीजर टाइप का, तो %d। फिर बी, ये भी इंटीजर टाइप की वैल्यू रखता है, तो %d। फिर इक्वल्स टू, अब मुझे यहाँ पे सी की वैल्यू चाहिए तो %d। तो मैंने लिख दिया पहले %d, जहाँ पर मुझे ए की वैल्यू चाहिए फर्स्ट, फिर मुझे चाहिए बी की वैल्यू और देन मुझे चाहिए सी की वैल्यू, फिर कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी। तो वैल्यू ऑफ ए, सॉरी, प्रिंटफ में आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, सबसे पहले आपको वैल्यू ऑफ ए आए दिखेगी, जैसे 9 + 10 = 90। अब क्या होगा, जब मैं इसको रन करूंगा तो दोनों ही आउटपुट, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एडिशन इज 90 और 9 + 10 = 90, दोनों ही आउटपुट आपको एक ही लाइन में दिखाई दे रहे हैं। तो सी लैंग्वेज कभी भी अपने आप लाइन चेंज नहीं करेगी। अगर आपको लाइन चेंज करानी है तो आपको /n, ये है न्यू लाइन के लिए, आपको यूज़ करना होगा। देन आप जब रन करोगे तो यहाँ पर हमें आंसर में मिल गया एडिशन इज 90 और फिर दूसरी स्ट्रिंग 9 + 10 = 90। तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। अब एक और तरीके से थोड़ा डिस्क्रिप्टिव प्रिंट करते हैं, जैसे मैंने लिखा printf
डबल कोट्स में लिखा वैल्यू ऑफ ए इज़, अब मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू चाहिए तो मैंने यहाँ लिखा %d, फिर मैंने लिखा कॉमा बी इज़, यहाँ पे मुझे बी की वैल्यू चाहिए तो मैंने लिखा %d, एंड सी इज़, यहाँ पे मुझे सी की वैल्यू चाहिए तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा %d। उसके बाद में मैंने लिखा a, b, c। सीक्वेंस से आप वैल्यू डालते चले जाइए, a की वैल्यू फर्स्ट %d पे आ जाएगी, b की वैल्यू सेकंड पे और c की वैल्यू थर्ड पे। तो इस तरीके से आउटपुट में मुझे मिल जाएगा वैल्यू ऑफ a इज़ 9, b इज़ 10 एंड c इज़ 90। तो इस तरीके से हम दो नंबर को ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें दो नंबर को सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करना है तो भी हम सेम चीज़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें दो नंबर को डिवाइड करना है, तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया divide.c। देन सबसे पहले तो हमें हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेना है। उसके बाद मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे तो इंट मेन। उसके बाद अब मुझे दो नंबर को ऐड करना है तो मैंने लिखा यहाँ पे इंट, फिर मैंने डिवाइड करना है तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया a जिसकी वैल्यू मैंने रखी 78, एक वेरिएबल मैंने बनाया b जिसकी वैल्यू मैंने रखी 5 और c मुझे कैलकुलेट करनी है। अब c क्या होगा, c इक्वल्स टू होगा a डिवाइडेड बाई b। अब मुझे c की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो प्रिंट f, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वोशिएंट इज, और यहाँ पे लिखा %d क्योंकि इंटीजर की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है, कॉमा c। तो इस तरीके से हम दो नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आया क्वोशिएंट इज 15। अब आपने देखा होगा, अब आप जैसे यहाँ पे देखोगे अगर हम 78 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर में मिलना चाहिए था 15.6, लेकिन यहाँ पर आया 15। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम दो इंटीजर नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। जब हम दो इंटीजर नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर में इंटीजर ही मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे आया 15। अगर आप चाह रहे हो कि आप को आंसर पॉइंट में चाहिए तब आपको यहाँ पर इंट की जगह फ्लॉट करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे फ्लॉट करके दिखा देता हूँ। तो इंट की जगह हम फ्लॉट यूज़ करेंगे और जहाँ हमने %d यूज़ किया है वहाँ पे हम %f यूज़ करेंगे अब की बार, क्योंकि फ्लॉट यूज़ कर रहे हैं। फ्लॉट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %f। अब जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर हमें आउटपुट में मिल रहा है 15.6000000। ये 6 टाइम हमें पॉइंट के बाद डिजिट दिखाई देंगी, क्योंकि पॉइंट या फ्लॉट वैल्यू पॉइंट के बाद 6 डिजिट रखता है। अगर आप चाहते हो कि 2 डिजिट आपको दिखाई दें तो आप %f से पहले यूज़ कर सकते हैं 0.2। इससे आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखाई देंगी। तो जैसे क्वोशिएंट इज 15.60। तो इस तरीके से हम बेसिक प्रॉब्लम जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। जो आपने अगर कंपाइलर इंस्टॉल नहीं किया है तो कंपाइलर इंस्टॉल कीजिए और इसी तरह से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देखिए। एक बार देख कर कीजिए, एक बार बिना देख कर कीजिए। इस तरह से आपको प्रोग्राम आ जाएंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।